ओम नमस्ते मित्रों, भाइयों बहनों। मैं डॉक्टर अजीत आरोग्य कुंज नेचुरोपैथी एंड योग सेंटर बहादुरगढ़ से आज मैं आपको ध्यान जीवन के हर समस्याओं का समाधान इस विषय पे, या यूं कहें उसको मैं हेल्थ की दृष्टि से कनेक्ट करके आपको समझाना चाहता हूं कि एक समय में एक काम करने से हमारा जो रक्त है वह एक जगह पे यूज होता है और आपको हेल्थ की समस्याओं से छुटकारा मिलती है, निजात मिलती है। तो आइए समझते हैं कि ये होता कैसे। दरअसल प्रकृति का एक नियम है कि दो अंगों के बीच में शरीर के तौर पे जितना अच्छा ठीक ठाक स्पेस होगा, अंग उतने ही स्वस्थ और लंबे समय तक चलेंगे और निरोगी बने रहेंगे। इसी प्रकार घर में जितना अच्छा स्पेस होगा उतना ही अच्छा ऊर्जा का लेवल या प्रकाश का प्रभाव बना रहता है और आपका घर इनर्जेटिक रहता है। वहाँ पे नेचर का जो वरदान है वो मिलता रहता है, आप वहाँ स्वस्थ रहते हैं। जिसके घर में देखिए ठस देते हैं सामान से, फर्नीचर से, कपड़ों से, जूते से, उसके घर में एनर्जी का लेवल बहुत ही निगेटिव हो जाता है, उस घर के लोग बीमार रहने शुरू होते हैं। इसी प्रकार दिमाग है, जिसके दिमाग में जितनी अधिक सूचनाएं भर दी जाएगी, कूड़ा करकट भर दिया जाएगा, उसका दिमाग उतना ही खराब हो जाएगा। वह उतना ही तीव्र गति से अपने खून का ह्रास करेगा, अपनी ऊर्जा का नाश करेगा और धीरे धीरे वो मेंटल डिसऑर्डर या डिप्रेशन की तरफ बढ़ेगा और उसके जीवन में न सेहत रहेगी, ना शांति रहेगी, न समृद्धि रहेगी और ना ही किसी प्रकार का चैन मिलेगा उसको, ना रिश्ते नाते अच्छे रह सकते। तो मैं इस बात को कनेक्ट करता हूं आपके रक्त के साथ, खून के साथ, कि ध्यान कैसे जीवन की समस्याओं का समाधान है। और बिना ध्यान के मानव जीवन में सब कुछ पा भी लिया तो कुछ नहीं पाया, क्योंकि जो अप्रतिम आनंद है, जो जीवन की जो गूढ़ सुख, चैन या जिसको सेहत कहते हैं, समृद्धि है, वह वो नहीं पा सकेगा। तो इससे पहले आगे बढ़े, आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे YouTube चैनल आरोग्य कुंज डॉक्टर अजीत आनंद को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक देखें ताकि आप समझ सकें। मैंने पिछले दिनों चर्चा करी थी कि पंच तत्व का बैलेंस करके कैसे हम जीवन की समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। उसी पंच तत्व में एक तत्व है आकाश तत्व, और आकाश तत्व मतलब होता है खाली जगह, स्पेस। इस स्पेस को बैलेंस करके हम बहुत ही कम समय में निरोगी हो सकते हैं। और खासकर जब क्रोनिक डिजीज हो जाए, बिल्कुल ऐसे रोग जो जानलेवा हो, खतरनाक, उस रोगों से भी मुक्ति पा सकते हैं। इवन 3rd 4th स्टेज का कैंसर भी, HIV एड्स भी। तो आइए समझना यह है कि हमारे शरीर में एक लिमिटेड मात्रा में रक्त रहता है, खून होता है। उस खून का डिस्ट्रीब्यूशन यदि एक ही समय में 6 जगह पे कर दिया जाए तो 6 जगह पे खपेगा, यूज होगा और हमारा 6 के 6 काम इम्बैलेंसेस हो जाएंगे या फिर असफल हो जाएंगे या फिर अधूरे रहेंगे। जैसे मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा, आप भोजन कर रहे हैं तो थोड़ा रक्त वहां पे यूज हो रहा है पचाने में, इसी समय आप टीवी देख रहे हैं तो जो आपकी इंद्रिय है आंख, इस आंखों के माध्यम से रक्त वहां भी खप रहा है। तीसरा, अगर वही टाइम को इसको सोच रहे हैं, जब कुछ देखेंगे सोचेंगे तो हमारा दिमाग भी चालू है तो वहां भी रक्त खप रहा है। इसी प्रकार साथ में मोबाइल फोन भी चला रहे हैं, बिजनेस भी कर रहे हैं, पेपर भी पढ़ रहे हैं, बातें भी कर रहे हैं, तो वह आपका खून 6 जगह डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो आपका न भोजन हो रहा है, न पढ़ाई हो रही है, न मोबाइल फोन हो रहा है, न बिजनेस हो रहा है, न टीवी दिखाई हो रही है। सब काम आपस में खंडित हो रहे हैं, ऊर्जा एक दूसरे से संघर्ष कर रहा है और एनर्जी एकाग्रचित या एक व्रत नहीं हो पाता, एनर्जी जो है एक रस नहीं हो पाता और इसकी वजह से 6 के 6 काम खराब होते हैं। जैसे आप और उदाहरण लें, गाड़ी चला रहे हैं, साथ में किसी से बात कर रहे हैं, मोबाइल फोन चला रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, अब उस गाड़ी के एक्सीडेंट होने की संभावना प्रबल है। मैं तो जब भी गाड़ी चलाता हूं, अगर फोन आ भी जाता है मैं तो उठाता ही नहीं, और बिल्कुल इमरजेंसी उठाना पड़ गया तो मैं एक तरफ खड़े करके उठाता हूं, क्योंकि मेरी ऊर्जा जहां खंडित हुई नहीं, आपस में ऊर्जा फ्रैक्चर्ड हुई नहीं, बस एक्सीडेंट की संभावना बन जाती। क्योंकि आंखें उधर देखेगी, कान इधर देखेगा, हाथ कुछ और करेगा, पैर कुछ और कर रहा है, मुंह कुछ और कर रहा है। इतने संघर्षशील ऊर्जाओं को एक साथ लेके काम करना, एक्सीडेंट को निमंत्रण देना, इसी प्रकार हमारा हेल्थ है। जब आदमी बीमार हो जाता है तो मेरा मानना है कि 1 महीने 2 महीने के लिए या 10 दिन 20 दिन के लिए आराम कर लेना चाहिए। आराम करना भी एक काम है, सांस लेना भी एक काम है। किसी का इंतजार कर रहे हैं या कोई आपको वेट करवा रहा है तो बाहर बैठ के आप सांस भरें, वो भी एक काम है। सबसे बड़ा काम है सांस भरना, लोगों को सांस भरना नहीं आ रहा। आराम कर लेना भी एक काम, बैठ लेना, नींद ले लेना, किताबें पढ़ लेना, सब एक काम ही है।
हम लोग क्या सोचते हैं, भोजन करना काम नहीं, गाड़ी चलाना कोई काम नहीं, इसके साथ और दूसरा काम निपटा लेते हैं। ये बहुत खतरनाक स्थिति। दरअसल वो भोजन नहीं हो रहा, वो विष ज्यादा है शरीर के अंदर, वह विष आपको बीमार करेगी। वो गाड़ी नहीं चला रहे हैं, वह एक्सीडेंट को निमंत्रित कर रहे हैं। गाड़ी चलाते हुए फोन का इस्तेमाल करना, बिजनेस करना, बातें करना, आप एक्सीडेंट को या किसी दुर्घटनाओं को आमंत्रित कर रहे हैं। इसी प्रकार शरीर का खून है। मैं जब इलाज करता हूँ यहाँ पर अपने सेंटर में लोगों को रख के, तो बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। और जो डेली पेशेंट हमारे पास आते हैं और रोज काम करते हैं, वह लेट ठीक होते हैं, और कई बार तो कई महीने लग जाते हैं। उसका कारण यही है कि आदमी के पास जो रक्त है, वही रक्त पचाने में भी लगा हुआ है, वही रक्त दिमागी काम कर रहा है उसमें लगा हुआ, फिजिकल कर रहा है उसमें लगा हुआ, यात्रा कर रहा है उसमें लगा हुआ, घरेलू काम निपटा रहा है उसमें लगा हुआ है। तो रक्त 5 जगह डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, तो आदमी स्वस्थ बहुत देर से होता है या बहुत कम होता है। लेकिन जैसे मैं रख लेता हूँ, तब उसको कहीं जाना नहीं है, कुछ खाना भी विशेष नहीं, बस उनको जो औषधीय भोजन जो हम देते हैं यहाँ पे बहुत थोड़ी मात्रा में, जो उनके रोगों के हिसाब से, उम्र के हिसाब से होती है, उतने ही भोजन पे रहना है। ज्यादा सोचना भी नहीं है, क्योंकि सुबह शाम योगाभ्यास और मेडिटेशन करवा देते हैं, और फिर 2-3 घंटे सुबह शाम नेचर की ओर चिकित्सा होती रहती है। तो इसमें उनका खून का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बच जाता है, और पूरा खून एक ही जगह पे इस्तेमाल हो रहा है, किस पे, रोगों को भगाने। अभी तक क्या हो रहा था, वही खून पाचन भी कर रहा है, क्यों, खा भी रहा है वही खून, बिजनेस भी कर रहा है, दिमाग भी चला रहा है, वही खून फिजिकल एक्टिविटी भी कर रहा है, और वही खून जो है रोगों से लड़ रहा है। तो ये 4-5 काम इकट्ठे होते हैं तो ऊर्जा खंडित होती, वह ठीक नहीं होता है। तो मैं आपसे इस वीडियो के माध्यम से या इस जो दर्शन है इसके माध्यम से संप्रेषित करना चाहता हूं कि एक समय में एक काम करें। और ये जो ध्यान है, जब एक समय में एक काम करेंगे, तो हम कहते नहीं बच्चों को ध्यान से जाना, ध्यान से पढ़ना, ध्यान से बोलना, ध्यान से सुनना, ध्यान से गाड़ी चलाना। उसका मतलब ये होता है कि जहां जिस काम में ध्यान लग गया, वह काम संपूर्ण होगा, सफल होगा, उस काम में समृद्धि होगी, वह काम खुशियों से किया जाएगा। और जो काम ध्यान से नहीं होगा, मतलब एकाग्रचित्ता नहीं हो, ध्यान मतलब एकाग्रचित्ता यद्यपि होता नहीं, लेकिन फिर भी कंसंट्रेशन ध्यान का पहला चरण है। लेकिन जो काम बिना एकाग्रचित्ता के किया जाएगा, वह काम असफल होगा, खंडित होगा, वहां पूरी ऊर्जा खपेगी नहीं। और जहां एनर्जी का पूरा खपत नहीं होता, वहां पे आधे अधूरे एनर्जी, आधे अधूरे मन से किया गया काम असफल होने की पूरी संभावनाएं होती। इसलिए आप देखेंगे महान से महान वैज्ञानिक, महान से महान दार्शनिक या लेखक, चिंतक जब बैठते हैं तो गहन मौन में जाते हैं, गहन शांति में, रूम बंद कर ले, किसी से मिलते नहीं, कुछ खाते नहीं। या फिर जब आप ध्यान करते हैं, हम भी ध्यान करते हैं, तो उस समय भोजन नहीं होना चाहिए पेट में, क्योंकि वही खून मस्तिष्क में यूज होगा ध्यान के काल में, और वही खून पचाने में लगा। एक ही समय में ऊर्जा का 2 जगह बंटवारा होगा, तो ध्यान नहीं हो पाएगा, क्योंकि फिर नींद आएगी, अंदर जाके सो जाएगा। ध्यान में अंदर जाके लोग जगते हैं, होश में आते हैं, नहीं तो अंदर जाके मूर्छित हो जाएंगे आप। तो मेरा मैसेज ये है कि जब भी इलाज करते हैं या कोई भी काम करते हैं, तो एक समय में एक काम करें। भोजन कर रहे हैं तो डूब जाए, मैं और भोजन एक हो गया, अब कुछ बचा ही नहीं, कुछ सोचना नहीं। अब चूंकि मैं यहाँ हूँ, ऑफिस में हूँ, और भोजन कर रहा हूँ मान लीजिए, तो मेरा दिमाग चला गया घर पे। अब घर पे मैं फिजिकली हूं नहीं, लेकिन दिमाग वहां है, और यहाँ पे मैं हूं फिजिकली, लेकिन दिमाग यहाँ नहीं है। तो आपस में दोनों ऊर्जाएं संघर्ष कर रही है। इसलिए एक समय में एक काम करना जीवन का बहुत बड़ा विज्ञान है, और वह होगा ध्यान से। रोज 10 मिनट, 5 मिनट, 20 मिनट बैठ जाए, सिर्फ बैठ जाए, अपने सांसों को देखें, कभी हृदय को देखें, कभी मस्तिष्क को, सहस्त्रार चक्र को, कभी मूलाधार चक्र को, कभी ओंकार का ध्यान करें, कभी भगवान राम के चित्र को, उनकी आंखें देखें, कभी किसी प्रकृति के एक पत्ते को देख लें, कभी अपने ही चेहरे को देखते रहें, कभी बच्चों के पति के चेहरे को देखते रहें। किसी भी एक प्रकार का ध्यान आप करके शुरुआत कर सकते हैं। आपकी ऊर्जा जो है एकाग्रचित होनी शुरू हो जाएगी, इकट्ठी होनी शुरू हो जाएगी, और आपके जीवन में समाधान मिलना शुरू हो जाएगा। रक्त का जो खंडन है, विघटन है, या अलग अलग उसका खपत है, वो रुक जाएगा, और रक्त एक मत, एक रस, एकजुट होके एक ही काम पे फोकस करेगी, और रक्त भी क्षारीय होने लगती। और जब शांत हो जाते हैं आप, आपका दिमाग खाली रहता है, तो जीवन के गूढ़ प्रश्नों का समाधान भी ढूंढ पाते हैं। जीवन के जितने भी गूढ़ रहस्य उसको गहन मौन और ध्यान में सुलझाया जा सका है। व्यक्ति इतना हलचल में है, इतना गति में है, बैलगाड़ी से लेकर जहाज तक पहुंच चुका है, अब और तेज गति चाहिए, 10,000 20,000 किलोमीटर पर आवर चाहिए उसको, इतनी तेज गति चाह रहा है, और जीवन उतना ही पीछे जा रहा है। हम पहले अच्छे थे या आज अच्छे थे, हम ये बहस नहीं कर रहे हैं, लेकिन गति में भी एक बैलेंस होना जरूरी है। अगर गति में बैलेंस नहीं होगा तो एक्सीडेंट हो जाएगा।
हमारा मस्तिष्क वैसे गतिशील है, 24 घंटे सूचनाओं को इकट्ठा करता है, कभी हम उसको आराम देते ही नहीं। शरीर तो आराम कर लेता है, 5 घंटे 6 घंटे रात में सो लेता है, लेकिन मस्तिष्क तो सोया ही नहीं। वो दिन में भी चल रहा है, रात में चल रहा है, 50-50 वर्ष से चल रहा है। अब मस्तिष्क थक गया, बूढ़ा हो गया, इसलिए हमारे प्रश्नों का समाधान वो नहीं दे पाता, इंट्यूशन नहीं दे पाता। हमारा जो अंतर्मन है, जिसको सबकॉन्शियस माइंड है, वह भी थका हुआ है, या फिर उसकी चेतना शक्ति से हम जुड़े ही नहीं, डिस्कनेक्ट हो गए, हमें वो समाधान नहीं देता। तो कुछ नहीं, 10 मिनट जरूर आंख बंद करके आराम से बैठा करें और मस्तिष्क को खाली कर दिया करें। ये जो दुनिया में सूचनाएं फैल रही है ना, ये ज्ञान नहीं है, या कोई बौद्धिक नहीं है, बौद्धिकता नहीं है, यह समझ भी नहीं है, यह इंटेलेक्ट भी नहीं है, यह एक प्रकार का झूठा षड्यंत्र है या वहम है, जिसको फैला के व्यापार किया जाता है। जितने भी आप टीवी में देख रहे हैं, पेपर में देख रहे हैं, उसमें 90-95% सूचनाएं तो झूठ ही होती है। एक झूठ यहां से निकाली जाती है और वो 100 झूठ बनकर, लाख झूठ बनकर पूरी दुनिया में फैल जाती है। वही झूठ बेचते रहते हैं, हम खरीदते रहते हैं, झूठ का बिजनेस करते हैं। दरअसल पता तो हमें अपने हाथों के बारे में नहीं, अपने आंखों के बारे में कितना जानते हैं, शरीर के बारे में कितना जानते हैं, इवन अपने बाल बच्चों, अपने पत्नी पति के बारे में कितना जानते हैं, इवन जो घर में हम रहते हैं उस घर के बारे में कितना जानते हैं। ना ईंट के बारे में, सरिया कैसे बनता वो नहीं जानते, ना हम सीमेंट के बारे में जानते हैं। लेकिन हमने वहम पा लिया कि मैंने ब्रह्मांड के सारे रहस्यों को जान लिया। तो जब हमें समझ खुलेगी तब हम जानेंगे कि हम कितने अल्पज्ञ हैं, कितने हम छोटे हैं, लघु हैं, कितने तनु हैं, कितने कृष हैं समझ में। लेकिन जब तक आदमी कुछ नहीं जानता तब तक उसको अहंकार रहता है कि मैं सब कुछ जानता हूं। तो इसके माध्यम से यही कहना चाहूंगा कि जितनी सूचनाएं हैं उसको 10 मिनट के लिए खाली कर दिया करें। मस्तिष्क में स्पेस बनाएंगे तो खून का प्रवाह बढ़ेगा। जब खून का प्रवाह बढ़ेगा तो मस्तिष्क शांत होगा, और जितना अधिक सूचना बढ़ेगी उतना खून ज्यादा चाहिए मस्तिष्क को। और एक ही समय में आप मस्तिष्क को भी खून दे रहे हैं, पेट में भी भोजन है उसको पचा रहे हैं, फिजिकली कहीं यात्रा कर रहे हैं, ऊपर बोल रहे हैं, खा रहे हैं, मतलब गाड़ी चलाने इतनी जगह ऊर्जा खंडित हो रही है कि खून कभी भी एक रस होके काम नहीं कर पा रहा। इसलिए आदमी मेंटल डिसऑर्डर भी होता है, इसलिए नासमझ भी होता जा रहा है, इसलिए आदमी बेवकूफ भी होता है। जितने किताब लिखे जा रहे हैं दुनिया में उतनी बेवकूफी बढ़ती जा रही है, उतनी नासमझी बढ़ती जा रही है, उतने रिश्ते नाते खराब होते जा रहे हैं। जितनी धन संपदाएं बढ़ती जा रही, जितने सोने में के खादान से सोने चांदी और हीरे इत्यादि रत्न निकाले जा रहे, उतने मनुष्य गरीब हो रहा है। सेहत के मामले जितना भोजन बढ़ रहा है उतना गरीब भी हो रहा है। हम दवाओं पे डिपेंडेंट होते जा रहे हैं। दवाएं दरअसल सेहत नहीं दे सकती, वह एक तरह का इमरजेंसी ट्रीटमेंट है। इमरजेंसी में आपको कुछ रिपेयर कर सकती है, दवाएं सेहत नहीं दे सकती। सेहत तो अंदर ऑलरेडी है, वो भगवान ने दे दिया है, हमें उसके प्रकाश को जगाए रखना है। और जगाने के लिए ये जो मैंने कहा रक्त का बंटवारा, एक समय में एक काम करना इंपॉर्टेंट है। रक्त को अधिक बांटे नहीं। जैसे अगर मैं बौद्धिक काम कर रहा हूं तो पूरी तरह डूब जाए उस काम में और कुछ ना बचे, हमारे उस काम के बीच में कुछ बचे ही ना कुछ याद रहे। इसलिए जब मैं भोजन कर रहा हूं, जब मैं यात्रा कर रहा हूं, गाड़ी चला रहा हूं, जब मैं बातें कर रहा हूं, जब मोबाइल फोन चला रहा हूं, टीवी देख रहा हूं, किताबें पढ़ रहा हूं, जो कुछ करें 100%, नॉट 99.99%। मैं स्वामी रामदेव जी का नाम लेना चाहूंगा यहाँ पे। वो कहते हैं संकल्प रहित, विकल्प रहित संकल्प, विकल्प रहित संकल्प। मेरा संकल्प ऐसा होना चाहिए कि उसमें कोई और विकल्प नहीं। जैसे मुझे 5 काम करने हैं, 5 में से एक काम छाटने हैं, तो मैं एक काम का संकल्प लूंगा। अब उसके अलावा मुझे दूसरे 4 काम पे सोचना ही नहीं, तो मेरी ऊर्जा एक जगह खपेगी। अब मैं किसी भी एक विषय में या एक क्षेत्र में मैं आगे बढ़ जाऊंगा और टॉप पे पहुंच सकता हूं। इतनी संभावना है हमारे अंदर। मनुष्य की बुद्धि तो अभी तक 5-7% ही डेवलप हो पाई है। ब्रह्मांड के 95% गूढ़ रहस्यों को सुलझाना भी बाकी है। हमारे अंदर कितनी समझ है ये तो तब आपको पता चलेगा जब आप धीरे धीरे समझदार होते चले जाएंगे, और जानने जिज्ञासा बढ़ेगी, और रहस्यों को जैसे सुलझता चला जाएगा, मस्तिष्क बिल्कुल शांत और बिल्कुल अविच्छिन्न होता चला जाएगा। मस्तिष्क में कोई भी कंफ्यूजन्स नहीं रहेंगे, अशांति नहीं रहेगी, तनाव नहीं रहेगा, किसी से ईर्ष्या द्वेष नहीं रहेगा, क्योंकि आप देख पाएंगे जीवन के उस परम सत्य को, परम तथ्य को, जो आपके सामने अटखेलियां कर रहा है, नृत्य कर रहा है, मधुर संगीत के कलरव से अपने आप को आनंदित कर रहा है। लेकिन हम उस जीवन के संगीत को सुनने से बहुत दूर होते चले जा रहे हैं, क्योंकि हमारा मस्तिष्क अशांत रहता है। तो मैं यही गुजारिश करता हूं, कम से कम 10 से 15 मिनट कुछ नहीं, शांत होकर बैठ जाए, कुछ करना ही नहीं। अब कहेंगे अंदर जा क्या करना, अंदर कुछ भी नहीं करना है। जब कुछ करेंगे तो ध्यान कैसे होगा, कुछ भी नहीं करना है, बस शांत से बैठेंगे, फिर देखेंगे आपका ब्लड कैसे प्यूरिफाई भी होता चला जाता है और एक रस होता चला जाता है, और खून का डिस्ट्रीब्यूशन जैसे कम होगा
आपका सेहत अच्छा रहेगा, आपके मस्तिष्क में शांति अच्छी बनी रहेगी। किसी को सुनेंगे तो जवाब देने के लिए नहीं, बल्कि उसको सुन के समझेंगे भी। रिएक्शन नहीं करेंगे बल्कि उसका रिप्लाई करेंगे, ये बहुत जरूरी है। हमारे कोई कहता है तुम्हारे चेहरे पे कालिख लगा हुआ है, तो हम कहते तेरे पे नहीं लगा हुआ है, हमें नहीं देखते, ठीक है मेरे चेहरे पे, ऐसे बोल देते, बात खत्म हो। हम रिएक्शन करते हैं, रिप्लाई नहीं करते। हमें जवाब देना भी आना चाहिए, हमें सुनना भी आना चाहिए। ये सब होता है खून के कम डिस्ट्रीब्यूशन से, या फिर एक समय में एक जगह डिस्ट्रीब्यूट करें तो मस्तिष्क, सेहत और हृदय, ये तीनों अपने, जिसको कहते हैं कि चेतना और जड़ शरीर और चेतन जो हमारा आत्म तत्व है, दोनों संतुलित रहते हैं। धन्यवाद। ओम जय हिंद। आपका कल्याण हो।